8 महीने के अंतराल में 210 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, वो भी आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस के छात्रों ने। ये वो छात्र हैं जो जेईई एडवांस और नीट क्लियर करने के बाद मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में पहुंचे हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन असली प्रेशर शुरू होता है पढ़ाई का कैंपस के अंदर जाने के ऊपर। पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना ही एकमात्र कारण है या अन्य कारण भी सामने हैं? एकेडमिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कास्ट का कारण भी आता है कि कास्ट की कई टिप्पणियां उनको सुननी पड़ती है। कोर्ट ने सरकार से कुछ कहा है या इस संबंध में कोई प्रोसीडिंग्स हुई है? लेकिन वो बच्चा क्यों सुसाइड किया, इसके पीछे कोई जाना नहीं चाहता, ना सरकार, ना सिस्टम, ना आईआईटी, कोई नहीं जाना चाहता। बस एक ही जो बड़ा आंकड़ा है वो मेडिकल कॉलेजेस और आईआईटी का है। लेकिन एनआईटी में भी ये दिक्कतें आ रही हैं कि ग्रुप जो है, चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग जो, उसमें 70% मेंटल हेल्थ काउंसलर नहीं है। महज 8 महीने के अंतराल में 210 आत्महत्याएं। सुनने में यह आंकड़ा किसी को भी काफी ज्यादा आश्चर्यकारी लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की, तकनीकी और मेडिकल संस्थानों की, जिनमें आईआईटी जैसे शानदार संस्थान भी शामिल हैं। आखिर ये स्थिति क्यों है? छात्र किस तरह की मानसिक स्थिति का सामना कर रहे हैं? वो कौन से दबाव हैं जो कि उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं? हमारे साथ सीमा शर्मा मौजूद है, जो कि इस पूरी रिपोर्ट के बारे में हमें जानकारी देंगी। सीमा, 8 महीने के अंतराल में 210 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, वो भी आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस के छात्रों ने। तो आखिर इसका कारण क्या है और ये किस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है? आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में सुसाइड काफ़ी लंबे टाइम से हो रहे थे, लेकिन अब जाके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक टास्क फोर्स गठित की गई है कि कारण जाने जाएं कि क्या इशू है। तो वो टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में चेक किया है कि जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच में 210 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। ये वो छात्र हैं जो जेईई एडवांस और नीट क्लियर करने के बाद मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में पहुंचे हैं। जब ये लोग अपना +2 के बाद जेईई एडवांस या नीट पास करके आते हैं तो इनको सीट तो मिल जाती है, लेकिन असली प्रेशर शुरू होता है पढ़ाई का कैंपस के अंदर जाने के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में देखा जाता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक इश्यू है कि कास्ट का भी है, लैंग्वेज एक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक है, एकेडमिक एक है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर जब वो स्टूडेंट्स को परेशानी शुरू होती है तो उसका समाधान नहीं मिलता तो वो हताश होकर अपने आप की ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आंकड़ा ऐसे टाइम पर सामने आया है कि जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत, युवा भारत के, तो ये आंकड़ा कि एक ऐसे होनहार, मतलब जो मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में पहुंचे वो एक देश के होनहार बच्चे हैं, लेकिन जब वो अगर अपने आप को समाप्त करें, अपनी ज़िंदगी को समाप्त करें, तो कैसा टाइम रहा होगा, क्या उनको किसी ने देखा नहीं, क्या हुआ। लेकिन ये वाकई ये जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। इसके जो रीजन सीमा सामने आए हैं उनमें वो कौन कौन से हैं? मतलब पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होना ही एकमात्र कारण है या अन्य कारण भी सामने आए हैं? बहुत सारे कारण हैं। कुछ स्टूडेंट इसमें जो एकेडमिक कारण बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि जब वो अपना नीट या जेईई एडवांस क्लियर करके सीट तो मिल रही है, लेकिन असली प्रेशर शुरू होता है पढ़ाई का कैंपस के अंदर जाके, कि वो बच्चे जो अभी तक कोचिंग सेंटर या हर तरह से पढ़ाई करके पहुंच तो गए, लेकिन वो उस पढ़ाई के लिए पूरी तरह से, कई बच्चे अगर माना जाए तो 30 से 40% बच्चे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो उसको वो फिट नहीं मानते हैं कि हम इस पढ़ाई के लिए हैं। एकेडमिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कास्ट का कारण भी आता है कि कास्ट की कई टिप्पणियां उनको सुननी पड़ती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है कि वो उनके पास पैसे की कमी होती है, वो देखते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हताशा आती है। पर्सनल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ, जब ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो वो अपने उनका जो सबसे इफेक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो ये बहुत सारी हॉस्टल की प्रॉब्लम है, कैंपस की अदर प्रॉब्लम्स है, दूसरे जो स्टूडेंट है उनके साथ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा है कि अगर जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं वाले बच्चे हैं, इंग्लिश नहीं आते हैं, वो कॉन्वेंट से नहीं आते हैं, तो उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी वो ह्यूमिलिटिंग महसूस करते हैं। और उसके बाद आपको ये बताइए कि इस संबंध में क्या कोर्ट ने सरकार से कुछ कहा है या इस संबंध में कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं? बिल्कुल, दलित, एक गुजरात के एक दलित छात्र थे, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। उसने कहा कि मेरी दिक्कतें हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मैं अपनी कंप्लेन करता हूं तो कुछ सुनवाई नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी टाइम से आ रहे थे, वो देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे बच्चे होनहार जो देश
देश के भविष्य हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग के, वो अपने आप को इतने सुसाइड केस जब आता है तो एक हेडलाइन बन के रह जाती है कि एक बच्चे ने सुसाइड किया, लेकिन वो बच्चा क्यों सुसाइड किया इसके पीछे कोई जाना नहीं चाहता, ना सरकार, ना सिस्टम, ना IIT, कोई नहीं जाना चाहता। बस एक फिगर उनके लिए, एक आंकड़ा है कि आया, ठीक है, हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों में आत्महत्या की जो बढ़ती है प्रवृत्ति है, वो भी ऐसे मतलब संस्थानों में, जिनसे दिग्गज संस्थान है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल के हो, तो कारण क्या है, इसका कारणों का तो उसने एक टास्क फोर्स गठित किया है राष्ट्रीय। तो उसने मतलब वो जाके अभी तक पिछले 25 मई 2025 को गठित किया है टास्क फोर्स। तो वो अभी तक 10 राज्यों के 30 से अधिक संस्थानों का दौरा कर चुकी है। तो वो चेक कर रही है अभी वहाँ पे, अभी इंटर्म रिपीट जो स्टार्टिंग की एक रिपोर्ट है वो सबमिट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी रिपोर्ट सामने आ रही है और चीजें सामने आ रही हैं। जो उस रिपोर्ट में बताया गया, अभी फिलहाल फर्स्ट रिपोर्ट आई है, वो काफी चौंकाने वाली है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, एक तो दर्शकों को ये क्लैरिफाई कर दें कि इसमें सिर्फ तकनीकी और मेडिकल शिक्षण संस्थानों की ही हम बात कर रहे हैं या नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं? अभी जो बड़ा आंकड़ा है वो मेडिकल कॉलेजेस और IIT का है, लेकिन NIT में भी ये दिक्कतें आ रही है, IIIT में भी ये दिक्कत आ रही है, फार्मेसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उनमें भी ये दिक्कत आ रही है, इवन जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आ रही है, लेकिन वहाँ भी कम है। उसमें सुसाइड के कारण अलग अलग भी हैं, जिसमें कुछ में अभी रैगिंग भी एक इशू आ रहा है कि रैगिंग हुई, वो उस रैगिंग को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड के लिए, वो भी एक इशू है। तो ये जो टास्क फोर्स है ये सब कुछ देख रही है। ये तो एक ऐसा मसला है सीमा कि नेचुरली जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, संस्थानों के स्तर पर काफी प्रोएक्टिव मेजर्स उठाने की जरूरत है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इस तरह के केसेस को। उस दिशा में क्या कोई कदम उठाए गए हैं या ऐसी कोई अनुशंसा की गई है कि उठाए जाएं? अभी तक अगर एक बात की 2022-23 के बीच का अगर फिगर देखा जाए तो करीब देश भर में 23,000 स्टूडेंट की डेथ हुई है। वो बहुत सारे युवाओं की, जिसके कहीं स्टूडेंट भी हैं, उसमें कुछ बाहर के भी हो। तो ये आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाते हैं। आंकड़े बार बार आ रहे थे सरकार के सामने, सिस्टम के सामने कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सब लोग सोए हुए थे। अब जब सुप्रीम फटकार मिली है सरकार को या शिक्षा मंत्रालय को या हेल्थ मिनिस्ट्री को, तो वो जागे हैं, उनको लग रहा है कि अब हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब बिल्कुल शुरुआत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम अपने देश का एक ऐसा बच्चे को खोना नहीं चाहते जो सिस्टम की ये लापरवाही है। दिख रहा है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं होगा। अगर IIT की बात करें तो एक जो अभी फर्स्ट रिपोर्ट में सामने आया कि जितने डायरेक्टर हैं या सीनियर फैकल्टी हैं, या वो मेडिकल कॉलेजों की सीनियर फैकल्टी है जो कि MBBS या BDS के जो बच्चों के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जिनके अंडर वो बच्चे जाते हैं, वो उनसे इंटरेक्शन तक नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट है उसमें कि जितने डायरेक्टर हैं, अब सरकार जब सख्ती कर रही है तो कह रही है कि डायरेक्टर को बोल रही है, जो मेडिकल के कॉलेज के हों, IIT के हों, फैकल्टी को बोल रही है अब बच्चों के साथ इंटरेक्शन करिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरेक्शन करता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी सालों से सुसाइड केस आ रहे हैं, लेकिन 70% इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे, प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो हैं, चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग के हो, उसमें 70% में मेंटल हेल्थ काउंसलर नहीं है। जबकि सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि हर इंस्टीट्यूट में मेंटल हेल्थ काउंसलर होना चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से तनाव में हैं, उस तनाव को दूर कीजिए, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सीमा ने हमें दी। उन्होंने कहा कि फैकल्टीज को जिस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए उसका कहीं ना कहीं अभाव है, और ऐसे में अब दरकार इस बात की है कि सारी फैकल्टीज को ऊपर से लेकर नीचे तक इन कॉलेजेस के अंदर, इन सभी संस्थानों के अंदर सेंसिटाइज किया जाए, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि समय रहते ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई किया जाए और स्टूडेंट्स के तनाव को दूर किया जा सके। फिलहाल शुक्रिया सीमा इस पूरी जानकारी के लिए। हमारा अमर उजाला पर आप बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।